कौन सा है जो एग्जाम में पक्का पक्का आने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं आना। 3 या 4 मार्कर, 3 मार्कर या 4 मार्कर, दोनों में से किसी एक में दिखाई दे सकता है आपको, ठीक है। जनरली आजकल ये 3 मार्कर में आ रहा है और बहुत सिंपल सा आ रहा है। देखते हैं सर एक बारी फटाफट से। पर इस टॉपिक को ऐसे नहीं कवर करेंगे, कंप्लीट लेके कवर करेंगे। वैसे तो लास्ट वाला पार्ट आता है वेंडर वाला, लेकिन हम सारे लेके चलेंगे, है ना सर। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? 3 तरीके से हो सकता है। कौन सा? डिबेंचर इशू टू प्रोमोटर, अंडरराइटर और वेंडर। सर पहले ना ये छोटे छोटे 2 निपटाते हैं, प्रोमोटर और वेंडर वाले, प्रोमोटर और अंडरराइटर वाले। सर प्रोमोटर को दिए, ये प्रोमोटर कौन है भाई? मैंने कहा हु इनिशिएट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी, जिसने करता धरता भाई, है ना। चलो इसके बाद अब इसकी एंट्री क्या है? मैंने कहा इसके खर्चे को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हेलो, है ना। चलो इसके बाद इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अकाउंट मारोगे डेबिट, टू क्या करोगे जल्दी बोलो? प्रोमोटर बोलोगे। चलो जी, अब ये भी आपने एक तरीके से पेबल बुक कर दिया, उसके बाद पेमेंट करोगे, प्रोमोटर डेबिट हुआ, और नीचे कौन आ जाएगा? डिबेंचर इशू करे तो डिबेंचर, शेयर इशू करे तो शेयर्स। अगर डिबेंचर्स करे तो 8% डिबेंचर लिख देना, या जो भी परसेंटेज डिबेंचर बोले, और इक्विटी शेयर बोल दे तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना। डन होगी बात। इसके बाद एक चीज, एक एंट्री भूल रहे हैं सर हम यहाँ पर। मैंने कहा इनकॉर्पोरेशन हुई है, खर्चा है, राइट ऑफ भी करना है। राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L। मत भूल जाना, राइट ऑफ करने की एंट्री बच्चे भूलते हैं, बट हमें नहीं भूलना है, ठीक है। ठीक है, चलो फ्लो बिगाड़ देते हैं। हम सोच रहे छोटी छोटी वीडियो बना बना के ऐसे कर दे कि बस फटाफट काम हो जाए। ओके, डिबेंचर्स ऑब्लिक शेयर्स। अब दूसरा क्या है? किसको करा? अंडर, ये कौन था भाई अंडरराइटर? बोलो, बोलना है, पढ़ के आया करो ऐसे। जो कंपनी को हेल्प करवाता है किसमें? उनकी सिक्योरिटीज को इशू करवाने में। और ये सिक्योरिटीज शेयर्स भी हो सकती हैं और डिबेंचर्स भी हो सकती हैं। कुछ नहीं है, अंडरराइटर कमीशन, ये कमीशन लेता है, तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और अंडरराइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत बढ़िया। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर, जो भी, वट एवर द केस जो इशू कराओ। अच्छा, फिर एक एंट्री भूल गए, कौन सी? कमीशन है, खर्चा है, कहां से चार्ज होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। जान पूछ के यहाँ पे छोड़ रखा है कि आप लोग याद करवाओ मेरे को बार बार, ठीक है। चलो एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू अंडरराइटर कमीशन भी हो सकता है, टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर मेन बवाल टॉपिक, वेंडर। ये वेंडर कौन था? जिससे हम कोई एसेट खरीद के लाते हैं या फिर बिजनेस खरीद के लाते हैं। सर एसेट खरीदने की बचपन में एंट्री क्या करते थे? जल्दी बोलो। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। इसमें इस पार्ट में पता कितनी एंट्रीज होती हैं? हाँ, एक सेकंड। हाँ, इस पार्ट में हमारे पास 2 एंट्रीज होती है। ये मैंने ना कहीं और से कराया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। 1 मिनट देना, मेरे को याद है, 1 मिनट रुको, मैं उसी पे जाता हूँ। यहाँ पे ये रहे इशू शेयर्स वाले नोट्स, और इसके अंदर होगा वो। अभी मेरे हाँ, ये थोड़ा यहाँ पर ना क्विक मोड में है, वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी मोड में है। चलो तो कहाँ गया? मिल जा भाई, मिल जा। अच्छा, अभी तो बहुत ऊपर होगा। मैं आपको एक इसके समराइज नोट बना के दूंगा पक्का। अपने एंडिंग के काम लिख लेता हूँ आज, बहुत सारे हो गए। ये रहा, मिल गया भाई, मिल गया, ये रहा। सो इशू टू वेंडर है, और वैसे भी यही है सबसे इंपॉर्टेंट। पहली बात तो 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है। वो GT 3 स्टार है, चलो 2 स्टार, वो पीछे 2 दिख रहे हैं। चलो सर मैंने कहा एसेट खरीद सकते हैं या बिजनेस खरीद सकते थे। एसेट खरीदने की एंट्री, अब देखो बेसिकली आपको जब ये क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन बेस्ड बात करता हूँ। क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 एंट्री पास करनी है। कौन सी? एक एसेट, एक परचेज वाली, चाहे बिजनेस परचेज या एसेट परचेज, तो यही होगा। वी हैव टू पास हेड 2 एंट्रीज। फर्स्ट फॉर एसेट और बिजनेस के परचेज करने वाली एंट्री, और दूसरी उसको पेमेंट करने वाली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत टेक्निकल बातें हैं। जब बुकिंग कर रहे होते हैं तो टेक्निकल क्वेश्चन कब बनता है याद है? जब परचेज कंसिडरेशन नहीं दे रही होती। क्योंकि अब हमें इस एंट्री के अंदर देखो, एसेट खरीदा तो बड़ा इजी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कौन सी वैल्यू पे? एग्रीड वैल्यू। याद रहे ये एग्रीड वर्ड, बुक वैल्यू पे गलती से बुक मत कराना, गलत होता है वो। फिर बिजनेस परचेज कैसे हो सकता है? 2 केसेस में। पहला केस ए क्या था? जब परचेज कंसिडरेशन गिवन हो, तब तो बड़ा आसान है, हंसी वाली बात है। जब गिवन है तो बढ़िया है ना, गिवन है तो क्या करे, मतलब उसने डायरेक्टली सीधे सीधे शब्दों में लिख रखा है 25 लाख रुपए, यहाँ तक वो 25 लाख अमाउंट हमारा छोड़ ही नहीं रहे थे, यही है सर वो। तो मैंने कहा 25 लाख रुपए, मैंने कहा उस बंदे को हमने देने थे जो बाद में आया भी नहीं। तो एंट्री क्या बनेगी सर? एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, और टू वेंडर। इतना
इतना लिखना तो भूलना ही नहीं है। और वेंडर में क्या आ जाएगा, पीसी। एसेट में कितनी वैल्यू आएगी, एग्रीड वैल्यू। लायबिलिटी में कितनी वैल्यू आएगी, एग्रीड वैल्यू। सर एंट्री मैच हो गई तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। नहीं हुई तो बैलेंसिंग फिगर लिखते थे किसके अंदर, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में। तो मैंने यहाँ लिखा है व्हेन बैलेंसिंग फिगर ऑन डेबिट साइड तो गुडविल, व्हेन बैलेंसिंग फिगर ऑन क्रेडिट साइड तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। याद आ रहा सबको? मुझे भी याद कर लिया किसी ने। है 25 लाख की गाड़ी है ना, क्या करे हो बेटा, डेबिट में नहीं है वो, मैंने कोई साइड दी नहीं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं मैंने। और ये यहाँ मैंने दोनों एग्जांपल करवाए थे। आ जाओ देखते हैं। सर 10 लाख रुपए के एसेट, 3 लाख रुपए की लायबिलिटी और 5 लाख रुपए का वेंडर, तो कितना हो गया, 5 और 3 8 और 10, तो कैपिटल रिजर्व बन रहा है। क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। समझ में आया? तो 2 कैपिटल रिजर्व डाल देंगे। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, 10 लाख के एसेट, 3 लाख की लायबिलिटी और 8 लाख का वेंडर, तो 8 और 3 11, उसमें से ये बड़ा हो गया। अब ऊपर डेबिट में बचेगा, तो डेबिट में कितना बचेगा, गुडविल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। किसी को कोई डाउट? ये लो जी। और फॉर एमसीक्यू मैंने आपको बताया था एक छोटा सा पॉइंट आता है, परचेज कंसिडरेशन अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या होता है, ये एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, इसको माइनस करोगे, माइनस करना कैपिटल रिजर्व को, और अगर गुडविल दे रखा हो तो ऐड कर देना। ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग, अगर गुडविल दिया हो तो ऐड कर देना, इससे आपका परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, एमसीक्यू में पक्का पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप, बहुत सिंपल है वैसे। एक बात बताऊं, मैंने आपसे बोला मुझे ये कैलकुलेट करके बता, भाई तू 5 लाख कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 लाख में से 3 लाख तो ये माइनस कर दोगे, और कैपिटल रिजर्व हुआ तो क्या करोगे, माइनस ही करोगे, क्रेडिट साइड पड़ा हुआ, और गुडविल होता तो ऐड करते। दैट्स वाई, बस उसकी प्रेजेंटेशन कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सर सीधे सीधे शब्दों में मेरी का घुमा फिरा के बातें कर रही है ना, चलो समझते हैं। देखना क्या आया, सर मैंने कहा यहाँ पर फिर आप मोड्स ऑफ पेमेंट को पकड़ लोगे कि भाई पता है क्या बोला उसने, आपको ये नहीं बोला कि मैंने तेरे को 25 लाख दिए, उसने बोला मैंने तेरे को 1 लाख, कितने, 1 लाख रुपए कैश में दिए, 5 लाख रुपए बैंक या चेक में दिए, 8 लाख रुपए बिल्स पेबल में दिए, और 10 लाख रुपए का तो मैंने तेरे को प्रॉमिसरी नोट दे दिया, और साथ में मैंने 5000, क्या बोला था मैंने, चलो डिबेंचर्स ले लेते हैं, 5000 डिबेंचर्स दिए, कितने रुपए के, 15 रुपए के मानकर, तो 5 इंटू में 15 करेंगे तो 75,000 के ये आ गए। सर आप मुझे बता सकते हो मैंने तेरे को टोटल कितने पैसे दिए? हाँ सर, वो लिख के देगा। आप इसी की एक वर्किंग नोट बनाओगे जहां पे आप कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे पूरा परचेज कंसिडरेशन, और यही आपका कौन सा अमाउंट बन जाएगा, वेंडर वाला अमाउंट बन जाएगा। एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट टू वेंडर, और फिर डिफरेंस कहाँ जाएगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में। सबको ये निकालना समझ में आया? किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं फटाफट। देखो, कैश, बैंक, चेक भी लिखा हो तो यही आएगा, बिल्स पेबल, प्रॉमिसरी नोट, और इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो या डिबेंचर हो, जो मर्जी लिख दे। बट यहाँ पे एक खास बात थी, ऑलवेज भी नंबर ऑफ शेयर को किससे मल्टीप्लाई कराना है, इशू प्राइस से। ये भूल ना जाना, किंग का खाना है ना, देखा है वो वाला, है ना, कौन सा है, होटल हाईवे किंग। चलो आगे बात करते हैं। सर ये हो गया आपका इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कराना है, मतलब भूलना नहीं है, यहाँ पे गलती करे तो पीट दूंगा पकड़ के। अभी देखूंगा बेटा, टेस्ट चेक करूंगा फिर बताऊंगा, देखेंगे कोई नहीं, फिर है उसके अंदर। आओ अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये निकल गया, वेंडर में पोस्ट कर दिया, कौन सी वाली एंट्री हमें करनी आगे बहुत अच्छे तरीके से, पहली वाली कौन सी बोलो, परचेज वाली, एसेट परचेज या बिजनेस परचेज। आया समझ में सब लोगों को? कोई डाउट? सर सेकंड पे चलते हैं, फटाफट उस पे आ जाते हैं। सेकेंडरी एंट्री कौन सी थी, पेमेंट करने वाली। अब मैंने कहा पेमेंट करने वाली एंट्री ना, जो दूसरा वाला केस है जहां पे सीधे सीधे नहीं लिखा होता, वहां ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी बाइफर्केशन तो मिल ही गई, अब तो बस वही टू कैश टू बैंक जो लिखना है वो लिखते जाना है। देखो जैसे देखना, मैंने कहा अब वेंडर को पेमेंट तो करनी है, पेमेंट करेंगे तो टू कैश बैंक, टू प्रॉमिसरी नोट, वो जो प्रॉमिसरी नोट में जो भी पेमेंट करी, और इक्विटी शेयर दिए तो इक्विटी शेयर साथ में उसका प्रीमियम। बट सर अगर ये पहले वाला केस होता जिसमें एकदम सीधे सीधे शब्दों में लिख दिया गया है, आओ सर एग्जांपल करके देखते हैं। ये रहा 25 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन है, मान के चलते हैं, पेड थ्रू चेक से पे करा 4 लाख रुपए का, और बचा हुआ इसने बोल दिया बैलेंस थ्रू कैसे करा, कहता है इक्विटी शेयर दे देना 12 रुपए ईच के, इक्विटी शेयर हो या डिबेंचर हो, ऐसे ही होता है ना। तो अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप निकालोगे पीसी पेबल इन इक्विटी शेयर। क्या निकालोगे? अभी एंट्री करने से पहले क्या निकालेंगे कि कितना
पेमेंट करनी है डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर में, तो ये निकाल लिया हमने। मान लो इक्विटी शेयर के करे 25 लाख की टोटल पेमेंट थी, जिसमें से 4 लाख तो कैसे पे कर दिया था हमने, बैंक से। कितना रह गया 21 लाख। सर 21 लाख रुपए पे करने, वो कैसे पे करेंगे आपको याद होगा। अच्छा यहाँ हमने दोबारा कर दिया था क्या कुछ। अच्छा ये चलो मान लो 7 लाख पे करे तो 7 लाख मान लो 18 लाख बच गया 25 लाख में से। उसके बाद 18 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, ऑलवेज बी योर इशू प्राइस, ऑलवेज बी योर इशू प्राइस। एक बार दोबारा सुनना, 25 लाख रुपए पे करना, कैश में कितना दे दिया 7 लाख, कितना रह गया 18 लाख रह गया। कितना रह गया 18 लाख। पहले ये निकाल लो कि कितना पे करना है इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स में, और फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स या इक्विटी शेयर्स निकाल लो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां निकाल लें तो पीसी पेबल इन शेयर्स, यहां पे पता है ध्यान रखने वाली चीज क्या है, भूल ना जाना, इशू प्राइस यूज करना है। ठीक है, हमेशा डिवाइड करते टाइम भी इशू प्राइस यूज करेंगे, और जब ऊपर मल्टीप्लाई करने का टाइम था वहां पर भी हमने इशू प्राइस यूज करा था। इससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। मान लो 15 लाख ये डिवाइड करा तो आपके कितने शेयर्स आ गए, जल्दी बोलो, 1,20,000 के। अब सर जो ये 1,20,000 शेयर्स आए हैं इनको आप बुक कर दोगे कैसे, देखना, वेंडर को पेमेंट करी, टू कैश पे करा, कैश कितना 7 लाख। उसके बाद इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे बुक करोगे, इक्विटी शेयर हमेशा फेस वैल्यू पे बुक होता था। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप लोग निकाल चुके हो, कितने थे 1,20,000 डिवेंचर्स हो या शेयर्स हो व्हाटएवर द केस। ठीक है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे, फेस वैल्यू 10 रुपए, और प्रीमियम कहां चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। बात हो गई खत्म। पेमेंट की एंट्री रिटर्न और पेमेंट रिटर्न और परचेज रिटर्न। एक क्वेश्चन दिखा दूं फटाफट से, आओ एक बारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। सर क्या है, किंग लिमिटेड, यहां तो किंग आ गया भाई, चलो किंग लिमिटेड टुक ओवर द एसेट, कितने लाख के टुक ओवर करे जल्दी बताओ, 25 लाख के। लायबिलिटी कितने की है, 6 लाख की। किससे खरीदी है, क्वीन लिमिटेड, ये हमारी वेंडर हो गई है ना। उसके बाद मैंने कहा पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग, यहां सीधे सीधे लिखा है या घुमा फिरा के लिखा है, घुमा फिरा के, क्योंकि इसने बोला है 10,000 इक्विटी शेयर दिए 100 ईच के एट अ प्रीमियम ऑफ 10। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 या 110, 110 से। आ जाओ सर एक काम करते हैं ना, फटाफट से नीचे से एनालाइज कर लेते हैं। देखना सबसे पहले आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि पहले वो तो जरूरी है ना भाई। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना आ गया, ये आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख की आ गई, और बैंक ड्राफ्ट आ गया आपका कितने का। ये बैंक ड्राफ्ट कहां से है, लिखा है यहाँ पर 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट भी दिया है। कोई डाउट, आप इसको एक साथ भी लिख सकते थे, 10,000 इंटू में 110 करते 1,10,000 मतलब 11 लाख आ जाता आपका। कोई डाउट, 11 लाख पर 11 22 लाख रुपए का आपका क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन। एंट्री बुक कर देंगे, एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट वेंडर, वेंडर की जगह क्या लिख दोगे, क्वीन लिमिटेड। ये क्वीन लिमिटेड लिखा हमने कितने का, 22 लाख का। एसेट आपको 25 लाख के बता ही रखे थे, और 6 लाख का ये रहा, डन। और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट में बच रही है, गुडविल में डाल दोगे। कोई डाउट किसी को। इसके बाद पेमेंट, अब पेमेंट वाली एंट्री मुश्किल है या आसान है, आसान है, क्योंकि सब कुछ बाइफरकेटेड पड़ा है। देखना क्वीन लिमिटेड को डेबिट मारोगे, यही वाले को क्वीन लिमिटेड को डेबिट मारोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम और बैंक, डन। ये सर सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आया, सर आप ऊपर से देखो 10 लाख का तो वही आ जाएगा फेस वैल्यू, और 1 लाख का क्या आ जाएगा, प्रीमियम। दैट्स इट, ये कॉन्सेप्ट आपका ओवर हो जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में पता है ये इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा यूज करनी है एग्रीड वैल्यू, ध्यान रखना। कौन सी वैल्यू यूज करोगे, एग्रीड वैल्यू। और एक बात और ध्यान रखना, जो ये डेटर है ना, इसमें ये 5% का जो प्रोविजन बनाया है, इससे आपके डेटर रिड्यूस हो गए हैं। अब रिड्यूस्ड वैल्यू पर बुक मत करना, ऊपर डेटर बुक करना और नीचे प्रोविजन बुक करना। देखो ऐसे, ये नीचे जो प्रोविजन बुक कर रखा है, अलग से प्रोविजन बुक करना है, आपको दिख रहा होगा, उसमें से माइनस मत करना, अलग से प्रोविजन को बुक करना। ऊपर डेटर कितने के बुक कर दोगे, देखो यहाँ पर डेटर आपके बुक हो जाएंगे 3 लाख के, और नीचे क्रेडिट में आप प्रोविजन बुक करके आ जाओगे। हाँ, इसके 5% बना के। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब कॉफी पीने का टाइम हो गया है, सबको पता चल जाएगा अब। चलो है बेटे 7 14, अच्छा 7। चलो यहाँ तक ठीक है, समझ में आया। ये दोनों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और ये वाला टॉपिक भी हमारा पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट रह गया होगा, डन।